Hello students, welcome to CR International School online live classes. Students, today we discuss lesson number 9, general part number 4. देख स्टूडेंट्स, अब तक हमने तीन इलस्ट्रेशन किए हैं। तीनों इलस्ट्रेशन को बहुत इजीली आपको एक एक कंसेप्ट के रिगार्डिंग में मैंने समझाया है कि आखिर जनरल एंट्री कैसे की जाती है, क्योंकि ये लेसन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, wear mask, hand sanitizers, keep distance maintain and stay home, stay safe. ओके स्टूडेंट्स, तो कल लास्ट में हमने एक कंसेप्ट रखा था जिस वर्ड का नाम था डिस्काउंट। डिस्काउंट वर्ड क्या है? डिस्काउंट का मतलब होता है कि कोई भी हम ऐसी कटौती या छूट देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टू टाइप्स डिस्काउंट्स आर हियर। फर्स्ट इज द ट्रेड डिस्काउंट एंड थर्ड सेकंड इज द कैश डिस्काउंट। तो देखो, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या है? ये ट्रेड माने व्यापार होता है और कैश माने नगद होता है। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि हम अपने माल को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को बेचना चाहते हैं, तो कस्टमर को बेचने के लिए हमें ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ता है। डियर स्टूडेंट, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके 100 रुपए का माल है, कस्टमर आपके पास आया और उसने कहा कि मैं इसके 90 रुपीज दूंगा, तो डियर स्टूडेंट 10 रुपए जो आप डिस्काउंट, इसे ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। तो आपकी जो एंट्रीज होगी वो 90 रुपीज की होगी, ना कि 100 की, क्योंकि आपके माल की कीमत अब उसने 90 रुपए लगाई है और 90 में आप अगर सेटिस्फाइड है तो आप उस माल को बेच देंगे। तो इसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। प्रमोट टू सेल, अपनी बिक्री बढ़ा रहे हैं, अब बिक्री बढ़ाने के लिए हमें डिस्काउंट देनी पड़ती है। सेकंड हमने पढ़ा था कल कैश डिस्काउंट क्या है। कैश डिस्काउंट का मतलब प्रमोट टू पेमेंट है। हम देखिए उधार माल बेचते भी हैं और खरीदते भी, दोनों बातें देखो, नोटिस करना। आपने एक माइंड में सेट करना है कि हम माल बेचते भी हैं और खरीदते भी। जब तक खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे नहीं। तो हम जब माल बेचेंगे तो हमें डिस्काउंट अलाउड करनी पड़ेगी, और डिस्काउंट अलाउड जो है वो डेबिट होती है, और जो हमें फायदा होगा वो डिस्काउंट रिसीव्ड होती है। इसे हमें फायदा होगा। अब देखो कहां फायदा कहां नुकसान समझना जरा। यू आर द ओनर, आप यहां बैठे हैं। मिस्टर एक्स एक कस्टमर है, ग्राहक आपके पास आ रहा है। आपने उसे 10,000 रुपए का माल बेच दिया और उधार माल बेचा। अब देखिए 10,000 रुपए का जब माल आपने बेचा उधार, तो 10,000 रुपए एक्स देगा। आपने कहा, उसने कहा 1 महीने बाद दूंगा पैसा। आपने कहा 2 दिन में पैसे दे दो, तो मुझे रिक्वायरमेंट है। ले, और साथ में क्या कह रहा है कि शर्त के साथ कि आप 500 रुपए चेक कम दे दो। ये आप बोल रहे हैं, यू आर ओनर, उससे कह रहे हैं मिस्टर एक्स से। तो एक्स से आपको कितने रुपए मिलेंगे? 9,500। तो आपको नुकसान होगा 500 रुपए का। आप अलाउड क्यों कर रहे हो? आखिर 10,000 की 95 से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि भाई 2 दिन बाद पैसे दे दे, महीने पर तो 10,000 देना ही देना था उसने। तो प्रमोट टू पेमेंट, अपनी पैसे लेने के लिए, फिर जल्दी जल्दी पैसा आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो आपने कहा कोई बात नहीं, 500 रुपए का तो मैं डिस्काउंट अलाउड कर दूंगा, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट है पैसे की। तो इस प्रकार का जो होगा वो डिस्काउंट अलाउड। जैसे डिस्काउंट अलाउड मैंने किया, ऐसे मुझे भी फायदा होगा। उस कैंडिडेट को मैंने माल खरीद के लेके आया हूं, जब मैंने अलाउड किया है तो वो कैंडिडेट भी मान लेते हैं मैंने किसी भी एक्स वाई जेड से माल खरीदा। खरीदा मैंने 1 लाख का माल खरीदा। अब देखिए 1 लाख का खरीदा, उसने कहा, मैंने कहा 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा 1 लाख रुपए। उसने कहा पेमेंट अभी कर दो भाई, आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट देंगे। तो देखिए मैं 1 लाख की कितने दे रहा हूँ? 98,000 दे रहा हूँ, तो मुझे यहाँ फायदा हो रहा है 2,000 का। तो आप अपने एंगल से देखना है, परचेज पर डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, सेल पे डिस्काउंट अलाउड होता है। सेल से डेटर बनते हैं, परचेज से क्रेडिटर बनते हैं। माल में खरीदूंगा तो लेनदार लेने के लिए आएगा, वो पैसे लेने आएगा।
और यहाँ पैसे देने के लिए आएगा क्योंकि मैंने उधार माल बेचा है। तो आपका जो सेल क्रेडिट होती है उससे डेटर बनते हैं और डेटर ही डिस्काउंट है। डेटर डेबिट, डेबिट इज द डिस्काउंट, क्रेडिटर क्रेडिट, क्रेडिटर इज द क्रेडिट इज द डिस्काउंट रिसीव। ओके स्टूडेंट, चलो क्वेश्चंस और क्लैरिफाइड करेगा आपका कंसेप्ट को। इलेक्शन नंबर 4, देखिए फ्रेंड्स क्या है इलेक्शन नंबर 4। सबसे पहले ये स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस और सीरियस भी है तो खाली 5 से 10 आते हैं, ये बहुत गलत है। जो स्टूडेंट्स आपका 11th इज द बेस है आपका, थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। और मैं ये कह रहा हूँ ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, प्लीज सीरियस। सम स्टूडेंट्स कुछ तो ऐसे हैं जो अभी तक क्लास में ही नहीं आए हैं, क्लास चले कितने दिन से क्लासेस चल रही हैं लेकिन उन्होंने अब तक क्लास ही ज्वाइन नहीं किया आज तक। सो सैड। पेरेंट्स क्या क्या बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे अपने बच्चों का? क्या बच्चे की क्या जिम्मेवारी नहीं बनती? 11th क्लास में हो गया, आप अब बच्चे नहीं रहे हैं, आप अपने भविष्य के बारे में जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि क्लास मेरे लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। अगर स्कूल लगते तो ये हालात नहीं होती। तो इसलिए प्लीज जो स्टूडेंट्स आपके संपर्क में हैं प्लीज उनको बताएं कि लाइव क्लास चल रही है, बी रेगुलर क्लास में। बार बार ये चीजें कहलाना सही नहीं है, एक ही चीज को रिपीट में रोज डालना, सुन सुनकर आप भी कहें कि भाई यही है। अरे रिक्वायरमेंट आपको है, जरूरत आपको है, पढ़ना आपको है, भविष्य आपका आपके साथ जुड़ा हुआ है, फिर आप अपने बारे में क्या नहीं सोच रहे? तो इसलिए प्लीज अपने बारे में सोचकर और सीरियस, फायदा है, पेरेंट्स को बहुत उम्मीद है आपसे, उनकी उम्मीदों का प्लीज उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें और क्लास लाइव प्लीज रेगुलर लें। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर, एनी प्रॉब्लम 9416586639। मैं बार बार कह रहा हूं कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से कांटेक्ट है व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल करके ये प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, प्लीज टेक सीरियसली। यस, तो क्या है सबसे पहले देखिए जर्नल का फॉर्मेट। आपने राइट डाउन द जर्नल और किसके में बनाने, नाम है तो ठीक है नहीं छोड़ देंगे। 5 कॉलम्स बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ एंड डेबिट एंड क्रेडिट। यहां पर आप डेट लिखते हैं जिस तारीख को लेन देन हुआ, पर्टिकुलर्स विवरण, एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। ये आपका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में ही आप एंट्री करेंगे। तो कितने तारीख को ये कह रहा है जून 1 2018 2018 में जून 1 को आपका डीलिंग हुई, ट्रांजेक्शन हुई, क्या ट्रांजेक्शन? पेड कैश टू महेश, पेड कैश, पैसा जा रहा है। और पैसे के बारे में बार बार कह रहा हूं, कैश एक ऐसा अकाउंट है रियल, जब ये आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश एक रियल अकाउंट है। तो देखिए पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 400 रुपए। अब देखो पैसा लेने वाला कौन है? महेश। डेबिट द रिसीवर, महेश एक पर्सनल अकाउंट है तो महेश तो डेबिट होगा, अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि महेश एक पर्सनल अकाउंट है। तो एंट्री हुई महेश डेबिट टू, मेरी जेब से कितना गया टू कैश अकाउंट और मुझे कितना फायदा हुआ टू डिस्काउंट रिसीव्ड। लेकिन महेश रुपए कितना मांग रहा था? 10,000। मैंने रुपए दिए 9,600, फायदा कितना हुआ मुझे? 400 का। तो ये एंट्री थी डिस्काउंट रिसीव्ड की। इज दैट क्लियर? कैश पेड टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नरेशन में जो एंट्री ट्रांजेक्शन लिखे क्यों उसी को लिखा जाता है नरेशन। जून 4, देखिए फोर्थ एंट्री रिवर्स है,
अब आपको पैसे मिल रहे हैं, यहाँ आपने पेड किए हैं, जा रहा है। अब आएंगे पैसे, कितने आए? कैश मिला 4,900 रुपए, डिस्काउंट अलाउड किया आपने 100 रुपए, और देने वाला कौन है? अरुण है। तो बेटा रुपए कितना है आपके पास? 4,900 आए। तो डेबिट वट कम्स इन, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। आपके पास रुपए कितने आए? डिस्काउंट अलाउड, अलाउड क्यों किया? क्योंकि नुकसान होगा आपको। देने वाला कौन था? रुपए आए पास 4,900, नुकसान हुआ 100 का, और रुपए आ रहे थे 5,000। तो ये एंट्री थी डिस्काउंट अलाउड। यही दोनों पॉइंट हमने पढ़े थे अभी डिस्काउंट में। एक डिस्काउंट रिसीव्ड था, एक डिस्काउंट अलाउड। इसको क्रेडिट बताया था, इसको डेबिट बताया था मैंने। यही चीज तो पढ़ी थी कि आपको कितना पैसा देना और लेना। यहाँ हमने पैसे दिए हैं महेश से क्योंकि हमने माल खरीदा था उधार। यहाँ अरुण से हमें पैसे मिले हैं क्योंकि अरुण को माल बेचा था। नेक्स्ट, कैश सोल्ड टू हरीश, गुड सोल्ड टू हरीश जून 10। अब देखिए कैश का कोई रो नहीं है, किसको माल बेचा? हरीश को। लेने वाला कौन है? हरीश। हरीश डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने का माल बेचा आपने? 30,000 रुपए। गुड सोल्ड ऑन द क्रेडिट। यहाँ जैसे ही जोड़ आ जाता है, आप इस कॉलम को छोड़ के यहाँ पे नीचे लिख देंगे कैरी फॉरवर्ड। 30 और 5 35 और 10 45,000, इधर भी 45,000। और यही कैरी फॉरवर्ड क्या बन जाता है भाई? आपको ग्रोथ फॉरवर्ड बन जाएगा। इसको यहाँ लिख लेंगे ग्रोथ फॉरवर्ड। ये तब करना है जब आप बुक, नोटबुक आपकी कंप्लीटेड हो रही है, दूसरे पेज पर जब जा रहे हैं तब। 10 जून के बाद क्या एंट्री आ रही है? 10 जून के बाद देखिए 45,000 आपने यहाँ लिख लिया, पिछला जोड़। आप अपनी एंट्री की तरफ आइए। हरीश रिटर्न गुड्स। देखिए कल मैंने बताया था सेल करेंगे तो सेल्स रिटर्न बनेगी, परचेज से परचेज रिटर्न बनेगी। परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। सेल अभी आपने क्रेडिट किया है तो सेल्स रिटर्न डेबिट, क्योंकि माल वापिस आ गया आपके पास। और लौटाने वाला कौन था? हरीश था। तो एंट्री क्या होगी? 2,000 का माल वापिस आएगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश। अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, नाम के साथ। कितने का माल वापिस आया? 2,000 का। ओके नेक्स्ट, 12 जून के बाद 11 बजे। हाँ जी नेक्स्ट, 14 जून। 14 जून को क्या हुआ? आपको हरीश से 27,500 मिले फुल सेटलमेंट में। सुनना ध्यान से, मैंने माल कितने का बेचा था? 30,000 का। 2,000 का माल वापिस आएगा तो हरीश मुझे रुपए देने थे 28,000। कितने देने थे? 28,000। जबकि रुपए कितने मिले मुझे? रुपए तो 27,500 मिले। तो मुझे तो नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ? देखिए प्लीज, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, और देने वाला कौन था? हरीश से रुपए कितने आने थे? 28,000। रुपए आए कितने? 27,500। और नुकसान कितना हुआ? 500 का। 28,000 कैसे? 28 पे छोड़ लीजिए, 30,000 का माल बेचा था, 2,000 उसने वापस कर दिया। 28,000 रुपए मांगते थे, फुल सेटलमेंट होगी। बोले ठीक है, क्लियर, काट दो। 28,000 रुपए में कितने पेमेंट कर दी? 27,500। नेक्स्ट,
सोल्ड गुड्स टू गोपाल, लिस्ट प्राइस 60,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट का टॉपिक जो आ गया यहाँ पे, देखो 60,000 का माल था, 10% की ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की पुस्तक में कोई एंट्री नहीं होती। 60,000 का 10% 6,000 होता है। 60 में 6 निकाल दें कितना बच जाएगा? अब एंट्री 54 से होगी ना कि 60 से, 54,000 से। तो आपने किसको माल बेचा? गोपाल को। तो एंट्री गोपाल डेबिट नोट फॉर अकाउंट फॉर यूज, बार बार बता रहा हूं मैं, टू सेल अकाउंट। क्रेडिट में क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करेंगे, टू लिखते ही पता लग जाए ये क्रेडिट ऑटोमेटिक, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अरे ये तो सीधी बात है, दिन है कि रात है, डेबिट होगा तो क्रेडिट ही होगा। अरे दो साइड अपने आप ही क्लियर बता रही है। कितने का? 54,000 एंड 54,000। नेक्स्ट है, आपने रवि से माल खरीदा 20,000 का, 15% ट्रेड डिस्काउंट। आप देखिए 20,000 का माल खरीदा, 15% उसने डिस्काउंट दिया। 15% का मतलब होता है 3,000। 20 में से 3 लैस कर देंगे कितना होगा? 17,000 होगा। तो 17,000 रुपए का आपने माल खरीदा है। किससे खरीदा है? रवि से खरीदा है। तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, नोट फॉर रवि अकाउंट। कितने का खरीदा आपने? 17,000। कंप्लीटेड। यहाँ पर जो जब टोटल करेंगे तो ये लाइन डबल का मतलब होता है यहाँ टोटल हो चुका है। कोई भी टोटल करेंगे, अकाउंट का रूल है, डबल लाइन जैसी नीचे होगी तो इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ पे टोटल हो चुका है 1,46,000। 1,40,000 और दोनों का जोड़ बराबर बराबर आएगा। अगर आपका जोड़ यहाँ बराबर नहीं है तो आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक की, गलती की। तो ओके स्टूडेंट, तो ये था इलेक्शन नंबर 4। जो कंसेप्ट अभी आपने किया था डिस्काउंट के रिगार्डिंग था, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड एंड ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट इलेक्शन नंबर 6। देखिए फिफ्थ इलेक्ट्रेशन। अप्रैल 2 को जनरल फॉर्मेट में से ही डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ये डेट है, पार्टिकुलर्स, जर्नल और जिसकी भी नाम है तो ठीक है, एलएफ, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। चलो ये फॉर्मेट बना आपका। अब सबसे पहले कैश परचेज, नगद माल खरीदा, परचेज है, पैसा गया। कितने तारीख को खरीदा आपने? अप्रैल 2, 2019। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का माल खरीदा आपने? 41,000 का, 48,000 रुपए। माल आपके पास आएगा, पैसा गया। पैसा जब जब जाएगा, रूल फिर बता देता हूं, पैसा आता है तो रुपए जब भी आएंगे कैश, डेबिट वर्ड कम जब आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट है। सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, वासुदेव को माल बेचा। कितने का बेचा आपने? 10,000 रुपए का माल बेचा। तो एंट्री होगी वासुदेव टू सेल्स अकाउंट। वासुदेव एक व्यक्ति है, प्लीज अकाउंट ना लिखे, वासुदेव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा वासुदेव को? 10,000 रुपए का। वासुदेव ने 1,000 रुपए का माल वापस कर दिया आपको। वापस किया तो सेल्स से क्या बन गया स्टूडेंट? सेल्स रिटर्न। और लौटाने वाला कौन है? वासुदेव। सेल्स अकाउंट डेबिट कितने का माल वापस लौटा दिया उसने भाई? 1,000 रुपए का। नेक्स्ट, अब वासुदेव का कितने रुपए माल का नोट करो? 10,000 का माल दिया था आपने, 1,000 वापस लौटाते, 9,000 मांगते। वासुदेव ने क्या किया है? आपको 8,800 रुपए दिए। तो आपको कितने का नुकसान होगा? 200 का नुकसान हो गया। तो रुपए कैसे आए आपके पास?
कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड टू वासुदेव, रुपए आए 8800, आने थे 9000, नुकसान हुआ 200 रुपए का। कैरी फॉरवर्ड, यहां से जोड़, सीधा सा जोड़ है, 20 और 48, 68,000, 68,000। ओके फ्रेंड्स, ये सीधा क्रेडिट फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा वहां पे। नेक्स्ट एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट राइट डाउन, यस प्लीज, अच्छी तरह से, अकॉर्डिंग टू रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कितनी तारीख को, नेक्स्ट है आपको अप्रैल 9 को, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। नोट करना, कई स्टूडेंट सोल्ड देख के ना सेल की एंट्री कर देते हैं, इसकी हिंदी क्या है समझो ध्यान से। देखो यहाँ पर मिस्टेक के चांस बहुत ज्यादा है। चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, चंद्रकांत ने हमें माल बेचा, तो डे स्टूडेंट उसने माल बेचा तो आपने खरीदा। आप सोल्ड देख के प्लीज सेल को क्रेडिट मत कर देना, इसकी हिंदी फिर बता रहा हूं। चंद्रराज सोल्ड गुड्स टू अस, उसने हमें माल बेचा, तो डे स्टूडेंट्स हमने खरीदा है, तो इस एंट्री में सेल क्रेडिट मत कर देना कभी सोल्ड देख के। काफी सवालों में सोल्ड आ रहा है तो आप सोल्ड मान लें। वर्ड क्या है, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, हमें बेचा तो हमने खरीदा है, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। आप अपनी पुस्तक में एंट्री करें ना कि चंद्रकांत की पुस्तक में। टू चंद्रकांत, कितने रुपए का माल बेचा है चंद्रकांत ने, 20,000 रुपए का। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस। अब यहाँ परचेज आए तो परचेज मत मानना, क्या क्या है इसने, प्रीतम ने खरीदा हमसे, तो हमने बेचा तभी तो उसने खरीदा होगा, तो यहाँ पे सेल है आपकी। यहाँ पे वर्ड परचेज आ रहा है लेकिन ये सेल है। क्या कहा है, प्रीतम ने परचेज किया है। प्रीतम तभी तो खरीदेगा जब हम माल बेचेंगे, जब हम बेचेंगे नहीं तो प्रीतम खरीदेगा कहां से। तो एंट्री होगी प्रीतम डेबिट टू सेल अकाउंट। इन दोनों एंट्री में से ध्यान रखना, शॉर्ट आके सेल कर दो और परचेज आके आप, जहां परचेज वर्ड आ रहा है परचेज का प्रीतम परचेज तो वो सेल है, और जहां सोल्ड आ रहा है गुड्स टू अस तो वहां परचेज है। कितने का माल, 12,000 का। ओके, चलिए नेक्स्ट, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है चेक से। देखिए स्टूडेंट, चेक काट के दिया तो कैश और यूज नहीं करेगा, बैंक से चेक होता है, चेक देंगे तो वहां पर कैश की जगह बैंक लिखेंगे। तो एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम एक खर्चा होता है, अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए दिया आपने, 500 रुपए। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक खर्चा हुआ, आपकी जेब से पैसे गए, और टू बैंक का मतलब कैश की जगह बैंक वर्ड क्यों आया, क्योंकि आपने चेक दिया है काट के, इसको चेक बैंक से जाता है। नेक्स्ट है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम श्री प्रताप राय बाई चेक। अब यहां भी यही बात आ रही, सुनो ध्यान से। देखिए, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो या इनकम टैक्स हो, ये ड्राइंग होती है, क्योंकि लाइफ जो जीवन होता है व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है, मिस्टर प्रताप राय जिसका नाम है, तो वो पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए। और पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए स्टूडेंट क्या वर्ड यूज करते हैं, कल भी बताया था, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का चेक दिया उसने भाई बैंक से, उसने दिया है 2,000 रुपए। यहाँ हम टोटल करके कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। पिछला जो जोड़ आ रहा था इसका ये आ रहा है 1,02,500। जो स्टूडेंट बुक के अंदर भी ये तेज कलर का है 1,02,500, ये कैरी फॉरवर्ड क्या बढ़ जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड। 1,02,500 ये कैरी फॉरवर्ड किए,
इसी से क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ग्रोथ फॉरवर्ड 1,02,500, ग्रोथ फॉरवर्ड राइट डाउन हियर 1,02,500, 1,02,500। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो भी तारीख को हो रही है। नेक्स्ट है, हमें चंद्रकांत सर पैसे मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, दे रहे हैं सर, देने पड़ेंगे, माल खरीदा हमने चंद्रकांत से। देखिए चंद्रकांत को कितना पैसा दिया हमने, हमने रुपए दिए हैं 13,780। उसने हमें डिस्काउंट दिया कितना रुपए का, 220 रुपए का, और उसकी पेमेंट की हमने 14,000 की। जो स्टूडेंट्स माल खरीदे था 20,000 का, 14 दे दिया, तो अभी भी 6,000 रुपए और मांग रहे हैं हम। कौन मांग रहा है, हम नहीं मांग रहे, वो आपसे मांग रहा है। देखिए वो लेनदार है ना कि देनदार, क्योंकि आपने माल खरीदा था चंद्रकांत से, तो देखिए उसकी पेमेंट आपने कैसे की। लेने वाला चंद्रकांत, पैसे चंद्रकांत को देने पड़ेंगे। डेबिट, आपकी जेब से कितना गया टू कैश अकाउंट, आपको फायदा कितना हुआ टू डिस्काउंट। आपकी जेब से गए हैं 13,780, फायदा हुआ 220 का, अब रुपए कितने, 14,000 रुपए। आपने 14,000 रुपए कटवा दिए, 14,000 काट देना, फीस हम 14 दे दिए, कितने बच गए, 6,000 रुपए। नेक्स्ट, बोर्ड गुड्स फ्रॉम द पवन 15,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब 15,000 का माल है, 20% की ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती नहीं 3,000 की, तो एंट्री कितनी होगी, 12,000 की होगी। किससे खरीदा आपने, आपने माल पवन से खरीदा, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन, नोट फॉर पवन अकाउंट। कितने का खरीदा आपने, 15 का था, 20% ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री, तो आपने 12,000 का। बार बार मैं बोल रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद पेड पवन, पवन को कितने रुपए दे दिया आपने, 8,000, 12 से 8 दे दिए, 4 फिर दे देंगे। लेने वाला कौन है, पवन। पवन डेबिट टू, आपकी जेब से कितना रुपया गया, कैश अकाउंट 8,000। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम। अब प्रीतम को माल कितने का बेचा था, आपने प्रीतम को माल बेचा था 12,000 का, उसने 6,000 दे दिए, 6 बाद में दे देगा। तो एंट्री क्या होगी, पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। कितने रुपए आपके पास, 6,000 और 6,000, भाई इसका टोटल कैरी फॉरवर्ड। फिर कैरी फॉरवर्ड को फिर ग्रोथ फॉरवर्ड ले आएंगे वहां पर। पेजेस की वजह से ध्यान रखना, ओनली पेज कंप्लीटेशन पे लेके जाना है, अगर नहीं है सीधा एक पेज में है तो कोई कैरी फॉरवर्ड ग्रोथ फॉरवर्ड नहीं बनेगा। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, एक वर्ड अब सुनो ध्यान से, एक वर्ड है कंपाउंड। कंपाउंड वाउचर भी था, कंपाउंड एंट्री मैंने बताऊंगा। कोई भी ऐसी चीज जो डेबिट बार बार हो रही है उसको आप कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। जैसे अगले पॉइंट में आ रहा है 30 अप्रैल को वेजेस, एडवर्टीजमेंट और सैलरी तीनों खर्चे हैं। तो खर्चे जब एक्सपेंसेस हैं, तीनों इकट्ठे हो रहे हैं, और पैसे तो एक बार में जाएंगे। क्रेडिट तो कैश होना है, अभी पैसा जाएगा, तो हम इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। देखिए कंपाउंड एंट्री क्या है, अप्रैल 30 को जो एंट्री हो रही है, वेजेस टू कैश लिख देते तब तो सिंगल एंट्री है। कंपाउंड का मतलब होता है वेजेस के साथ क्या क्या गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये भी डेबिट और सैलरी अकाउंट भी डेबिट। तो ये तीन चीजें डेबिट हुई, और आपसे रुपया कितना गया, टू कैश अकाउंट। कितनी कितनी सैलरी थी, 2,000, 2,500, 9,000। 2,000 वेजेस थे, 2,500 ये थे, और 9,000 ये थे। 9 तो 11, 13,500 रुपए। ऑपरेशन लास्ट, देखिए रिसीव्ड इंटरेस्ट और कमीशन। अब देखो एक ही तारीख को, ध्यान रखना तारीख अलग अलग नहीं होनी चाहिए, एक ही तारीख को दो चीज मिली है आपको, इंटरेस्ट भी कमीशन भी। इसको भी कंपाउंड एंट्री कर सकते हो आप। रुपया आए, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू कमीशन। इंटरेस्ट का कितना पैसा आया, 500 रुपए।
कमीशन कितना आया 2,000 रुपए, तो रुपया आपकी जेब में कितना आ गए 2,500 रुपए। कंप्लीटेड योर क्वेश्चन, जो फिर वही टोटल बराबर बराबर जोड़ आ रहा है आपका 1,58,500, 1,58,500। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपके दो इलस्ट्रेशन मैंने करवाए हैं, दो ही आपने करने हैं। चलिए अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, डाउट सेशन में सारे स्टूडेंटों के ये एक वीडियो देखकर ट्वीट कर दिया। आपकी प्रॉब्लम ना हो कोई बात नहीं, आप कहते हो नो डाउट, और आप दूसरे का तो सुने। आपके लिए ये तो कोई है कि क्लास में उठकर आप चले जाते हैं, क्लास कंप्लीट होने के बाद स्कूल में उठकर चले जाते हो आप, ऐसा तो नहीं होता ना। इसलिए प्लीज इलेक्शन नंबर 4 and 5 in the practice notebook and exercise also 4th and 5th, चौथा पांचवा क्वेश्चन इन द फेयर नोटबुक। बहुत ही कम वर्क दिया जा रहा है, अच्छी तरह से बैठ के करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब अपने डाउट सेशन। यस प्लीज, यासिका। कितनी तारीख को? कोर्ट में आपके पास बुक नहीं है क्या? बुक है आपके पास? फोर ट्रांजेक्शन है क्या? हरीश से माल हमने वापस, हरीश ने माल खरीदा, उसने वापस लौटा दिया। तो डे स्टूडेंट्स एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश। आगे समझ में? और बोलिए। काजल। और डे स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम को है ना पढ़ते रहो, तो कागज पे अपने लिखते रहा करो, ताकि कोई प्रॉब्लम है तो उसको आसानी से आप शेयर कर सकें। काजल कोई प्रॉब्लम? काजल से हमारी बात नहीं हो पा रही है। वंशिका। ट्वेंटी। गोपाल को माल बेचा है 60,000 का, 10% डिस्काउंट है, निकाल देंगे 6,000, 54,000 रुपए की एंट्री हो जाएगी। गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है। ओके। पलक। पलक। पलक बोलिए प्लीज। नहीं है कोई प्रॉब्लम? आवाज नहीं पहुंच रही मेरी? अंकुश। आशीष। देखिए रवि से माल खरीदा आपने कितने का? 20,000 का। 20,000 का 15% के ट्रेड डिस्काउंट है, 20,000 में 15% 3,000 लेस कर देंगे। तो कितने का माल खरीदा रवि से आपने? 17,000 रुपए का। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। पलक। पलक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? नहीं पहुंच रही है? और कोई स्टूडेंट जिसकी कोई प्रॉब्लम हो?
ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए गुड डे।